धन सतगुरु राम सिंह जी, धन सतगुरु जगजीत सिंह जी, परम सत्कार साध संगत जी। मैं कोई एडा वड्डा प्रचारक या जथेदार नहीं गा, फिर भी तिलमान जो सतगुरु जगजीत सिंह जी दे नाल असीं रहे हाँ, बीतियां हड्ड बीतियां वो आप जी अगे साखियां सुनाउण लगे हाँ। किवें पातशाह जी कोल असीं भैणी साहब आए। एक वारियां दी गल है, असीं जीवन नगर साडा जन्म होया ते विद फैमिली उत्थे जीवन नगरी सी। ते मेरे तो पहला मेरी सिस्टर सी, वो हफ्ता को हो के चढ़ाई कर गए सन। ते माता जी मेरे जीवन नगर सरोवर च इशनान किया ते उन्होंने अरदास की सुखना सुखी जे मेरे 3 मुंडे होण ते मैं पहला मुंडा अपना सचपा नूं मत्था टेकांगी भैणी साहब। अरदास करके आ गए। कुछ समा होया ते सचपा कृपा की असी 3 भरा हो गए। जीवन नगर तो पिता जी की सर्विस लग गई, ITI इंस्ट्रक्टर सन, वो जींद आ गए। जींद असी पढ़ाई करन लग गए। कोई मैं 7वीं 8वीं तक हो गया सी। तो उहदे विचार मम्मी ते मेरे पिता जी आपस च बहस हुंदी सी दोवां दी। निक्की निक्की गल्लां ते बहस करन लग जाना। माता जी मेरे आंदे ही मैं सचपा नूं मुंडा मत्था टेकना, मैं जीवन नगर सुखिया ही। ते पिता जी आंदे नहीं, मैं पढ़ा के मैं इत्थे सर्विस करवानी, नौकरी लवानी, इत्थे मैं नहीं देना भैणी साहब। आपस च विवाद काफ़ी चिर चलते रहे इन्हां दे। कुछ समा पा के मेरे नाना जी जंगीर सिंह जागोवाल तो वो आए जीन साडे कोल। वो फिर एवें विभाग आपस च छिड़ पई। कुछ समा पा के उन्होंने फिर दोवां नूं समझाया भी यही मेला भैणी साहब तुसीं सारे उत्थे आ जाओ ते सचपा नूं अर्ज करदे आ, जो पातशाह जी रजा होएगी आपां उवें मन लांगे। ते असीं सारा परिवार जिन्ना भी सी, मैं 7वीं पास करके 8वीं च होया सी ते असीं गुरुद्वारा श्री भैणी साहब आ गए। इत्थे आ के फिर संदयाल सिंह जी मिले। उस टाइम वो इंचार्ज सन। 1991 की गल है, 91। तो उन्होंने सारी वार्ता दसी भी एवें में साढ़े घर च आ सी। उन्होंने टाइम लैके सानू पातशाह सचपा को लै गए। ये माता जी वाली कोठी 1 नंबर कोठी इत्थों की गल है। तो सतगुरु जगजीत सिंह जी भी आ गए, सारे इकट्ठे। रछपाल भाजी भी सन कोल। ते नाना जी ने मेरे ने अर्ज की सचपा नूं भी इन्हां दोवां जी आपस में निक्की निक्की गल लड़ाई हुंदी है। तो माता आंदी है भी मैं सचपा नूं मुंडा मत्था टेकना, तो पिता जी आंदे मैं नहीं। तो सचपा हुक्म किया मैं तो घरां जाके मुंडे लियाना वा इत्थे, ते तुसीं 3 मुंडे हो के भी कहंदे असीं नहीं देना है। सचपा घुट के जफ्फी पा के मैनूं गलवक्कड़ी च लै के कहा ये काका अज तो साडा है, इहनूं ही इत्थे रखना है। ਉਹਦੇ बाद फिर सचपा हुक्म किया संदयाल सिंह जी नूं भी इन्हां नूं सर्टिफिकेट लैके ते इत्थे अकैडमी स्कूल है उत्थे इन्हां नूं दाखला पढ़ने पा दो। इस हिसाब नाल सचपा ने आप जी बख्शिश की, मैनूं भैणी साहब अपने चरणों च नाल लै आए ते फिर पढ़ाई की। फिर कुछ समय पा के सचपा हुक्म किया इन्हां नूं सोध मर्यादा भी सिखाओ ते अखंड पाठी भी बनाना है। तो 91 च आके फिर 93 च संदयाल सिंह हुक्म किया भी सचपा हुक्म है तुहानूं अखंड पाठी बनाना है तो मर्यादा भी सिखो ते नाल अखंड पाठ भी करो। समा पा के सचपा आप रजा हुंदी सी उन्हां दी एवें महीने बाद 2 महीने बाद सचपा कोई ना कोई बचन कर लेना, बुला लेना करना। कदे भी किते जाना, किते किसी भी बहाने किसी सचपा बुला लेना, बड़ा मन खुश होना, चाह करना भी सचपा अपने नाल ला के रखते हैं। एक बारी एवें अखंड पाठ की गल सी ते मैं रोल लग रहा नाले स्कूल च भी जाना होना ते रोल भी लाना होना मैं अखंड पाठ की। तो माता मेरी ने एक बार मैंने परना देता ही डब्बियां वाला। उन्होंने टाइम 92 93 आम रिवाज से पिंडा में डब्बियां वाला परना जे बन के रखना है भाई चिट्टी बग गंदी हो जाती तू आ बन के रखा कर। मैनू कई सिंघां ने संतां ने टोकना भी तेरे सिर च चंगा नहीं लगता गा, तू चिट्टी दस्तार ही बन्या कर ना बन्या कर। मैं मनना नहीं। तो एक बार सतगुरु जीत सिंह ने मैं सुपने च आके दर्शन दिते। तो 1 सवा 1 बजे की गल होएगी। तकरीबन लैन च जिन्ने भी कोई दाढ़ी मुन्ने वाले सन, कोई चुंझ वाली पग्गा बन्नण वाले सन, कोई पैंट शर्ट वाले सन, जिन्ने भी नामती संगे सचपा सारे मुंडियां नूं एक लैन च लै सारे सूबियां नूं कहा भी जिन्ने भी खराब करते हैं सारे एक लैन च लैके आओ इत्थे इकट्ठे करो।
फिर सारे एक कतार च आके खड़े हो गए, मैं भी विच खड़ा हो गया, डब्बियां वाला परना बनिया ही बई अगे तो नहीं पाउणा, खबरदार। तो मेरे लागे आके तो उन्हें चुंझ वाली पग बन्नी, सचपा नूं फड़ खबरदार अगे तो कदे नहीं कपड़े पाने या पग बन्नी हैगी। जब मेरे वाल आया सचपा मेरे मोढे हस्त रख के तो कह नहीं लगे, मेरे अखां 'चों पानी वग गया, जो रोन लग्या उच्ची जी पहले कंबन लग गया, डरी गया मैं। फिर सचपा प्यार ने कहा काका ये पग ला के अपनी जी परनी जे इनू अग दे सुट दे, अगे तो खबरदार बनना नहीं है। इन्नी कह के सचपा अगे नूं अगे इशारा किया, उन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काया, सिंह आ गया संत। तो 1 बज के कोई 20-25 मिनट की गल होनी है। तो उस सिंह आंदा भी सांझी तुहाडी रौल है 2 तो 4 तो इशनान पानी करो। तो जो उन्होंने वेख्या मेरे वाल तो मेरे कपड़े सारे भरे पे गिले होए सन बिल्कुल। आंदा की गल तू रोन दे तो अखां 'च पानी वगन दे तो कपड़े गिले आ, की होया ही? मैं आख्या पता नहीं। फिर आंदा की होया ही? फिर मैं सतगुरू जीत सिंह दर्शन दिते ही, उन्होंने कोई बचन किया ही। तो ये फिर मैं सवेरे अमृत वेले उठ गए तो चूल्हे के विच फिर परना सुट्टिया। उस बाद फिर मैं नहीं कोई रंगदार वो कोई कपड़े पाए ना फिर कोई किया। सचपा जी इवें बख्शिश करते रहे। एक बारी फिर समा पा गए, सतगुरू जगजीत सिंह कृपा की, मेरी 6 तो 8 रोल सी शामी। तो पैरू आया तो मैनू बोल रहा बई काका बई 8 बजे किस पाठी ने आना नहीं गा, तो तू रोल ला ली। मैं कहा 7 बजे जी। मैं 6 तो 8 रोल ला ली, तो 8 तो 10 भी रोल ला ली। जोड़ा पैरू सी वो इन्नी सुनेहा दे के सौ गया जी, वो आया नहीं परत गई। तो उन्हें 10 तो 12 रोल नूं उठाउणा सी, वो भी मैं खुद रोल लाई 10 तो 12, पैरू नहीं आया जी। तो गां जी 12 बजे चेंज होना ही पैरू ने, वो पैरू ने अगले पैरू नूं दसना ही उठाउण वास्ते, वो पैरू भी नहीं आया जी अगला भी। मैं 6 तो 8, 8 तो 10, 10 तो 12, जो 12 2 रोल आउण लग्या ना जी, तो मेरे 12 बजे मन च आया ये हुण कोई पाठी आ भी गया ना अबलिक तो मैं उन्हें उठाउणा नहीं गा जी। तो अरदास की अंदर तो सचपा कृपा करो, बख्शी करो बई आप जी ने वावा 6 महीने हो गए मेरे कोई बचन नहीं किया है। तो मैं सारी रात जागदा रहांगा, पाठ करांगा, जो भी पाठ की माया होगी आप जी ने मत्था टेक दांगा, मैं नहीं लाँगा जी, सेवा करांगा। जे कोई सिंह पाठी आ भी गया मैं उठ के प्रयोग च बह जाऊँगा। तो आप जी बख्शी करो सचपा आप जी मैनू एक बारी बचन करो, मेरे ना बुलाओ किसी बहाने नाल। चलो जी मैं 6 तो 8 भी रोल लाई, 8 तो 10 भी लाई, 10 तो 12 भी लाई, 12 तो 2 भी सिंह नहीं आया जी। 2 तो 4 जो रोल लगन लगी तो 2:30 2 बज के 35 मिनट से फिर सिंह आया। फिर मैं दिलों कहा मैं ठीक हाँ, ओके हाँ, भी तू जाना जा सकता कोई गल। वो तो नहीं संजी उठो तुसीं। उन्होंने अरदास करके मैंने उठाता, मैं अरदास करके उठ के तो अपना जल वरत्या, जल वरत के मूँह हत्थ हो गए, मैं जाके प्रयोग दे बह गया जी। 3 सवा 3 बजे मैं बह गया। तो सचपा ही तकरीबन 4 बजे आए प्रयोग जी। तो सचपा वो बचन करते होंगे प्रयोग च वार च बह के ना जी, किते किसी सिंह नूं उठा लेना, किसी नूं आवाज़ मारनी, इधर आ काका, किसी नूं लिख के दस देना करना। तो मैं भी अपने हिसाब नाल आसन जिहा बिछा के अगे छाती चौड़ी करके हो गया भी मैं अज सारी रात भजन किया, तो सचपा जी मैनू ही बुलाउणगे किसी बहाने नाल। एक हंकार भी हो गया मैनू थोड़ा जिहा। तो इस तो इलावा फिर सचपा ने कृपा की, 20 मिनट बैठे पातशाही बह के तो उठ के चल गए। बड़ा मन च अफसोस जहा होया भी फिर क्या कोई गल सचपा फिर आना ही है, कोई गल नहीं गई। मैं जी फिर बिठा रहा भजन करी गया सचपा गिरवा। पातशाही पे 5:15 5:30 बजे आए वार च जी। आगे पातशाह जी किसी चिट्ठी लिख के माड़ा दे देना, किन्ने बजे आया, किसी रागी नूं किसी कुछ लिख के दे देना। मैं फिर आसन जी अगे बिछाई तो फिर धौन जी चुक के बड़ा कलावा भी सचपा मैनू वेखण किसी बहाने मैंने बुला लेना, किरपा करन। करदा मैं वाकड़ दे खलोता ही रहा। सचपा बख्शी करदा वार दा भोग पै गया, सचपा बुलाया नहीं। बड़ा मन अफसोस होया बई पता नहीं की गल, सचपा क्यों नहीं बचन किया है। फिर मैं कोई गल दिन ना जे हैगा बथेरा, तो सचपा शायद कृपा करनगे, बख्शिश करनगे। मैं ही उठ के ही अपना जल वरत्या जे मूँह हत्थ हो के ते अपना मैं सौ गया। सारी रात का जागदा हाँ तो आराम करना ही। तो सुत्ता तो 8 सवा 8 बजे कोई सिंह आया तो दरवाज़ा खड़काया। आंदा भी मैं हाँ जी संजी दसो जी। आंदे तुहानूं संध्या सिंह दा हुक्म होया भी जलंधर जाना, अखंड पाठ करने आ तो उत्थे आरंभ करना, तो तुसीं उत्थे जाओ। फिर मैनू मन च सी बई
सारी रात जागदा मैं सचपाल जी मेरे बचन करनगे। मेरा मेन तो वो सी मन च, तो फिर गुस्सा भी आया थोड़ा जिहा भी मैं सारी रात भजन करदा रहा भी तुसीं हुण मैनूं एकदम उत्थे भेजन लगे जे, मैं नहीं जाना गा, मैं इत्थे रहना है। मैं कुंडी ला के मैं संतां नूं भेजता बाहर। उन्हें संध्याल सिंह जी आख्या भी वो काका नहीं मानता हैगा जान वास्ते। संध्याल सिंह जी आप दफ्तर जो उठ के मेरे को आए रूम कमरे च, उठ के प्यार नाल गलकड़ी पा के कहा अब मेरा काम नहीं हैगा, ये सतगुरु जगजीत सिंह सतगुरु राम सिंह के घर का काम है, तो अगर जाके खंड पाठ आरंभ करने हैं। तो मैं संजी प्रशादा नहीं छकिया सवेर का। आंदा कोई गल नहीं, तू उत्थे जाके प्रशादा छक ली, फिर आरंभ करके अमर छक के अपना फिर अपना कार्य जो करना कर ली। बड़ा मन च आया भी मैं तो सचपन बचन करने, सचपन किहड़ी परीक्षा लैन लग गए मेरे नाल। चलो मैं मन बना लिया, मैं क्या 7 बजे जी मैं बैग च कपड़े पाए अपने पा के कमरे चों बाहर निकलिया, बैग लै गई। तो सचपन उन्होंने दिनों के तकरीबन 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे पंडित जी डेरे आते होंगे क्लबकार के, पंडित जी दर्शन देन ते बचन बलास साखी करने वास्ते ही। तो मैनू तकरीबन 9 सवा 9 बज गए हैं जी। जो मैं घरों आया तो सचपाई क्लबकार एकदम आ गई। मैं वरनिया च सी कमरा साडा, जगजीत मंदिर जिते हुण वरनियां चलदियां ने, उत्थे वरनियां वालियां दा पाठियां दा उत्थे ही हुंदा सी कमरा, सानू उत्थे ही मिलिया सी कमरा। तो उत्थों मैं बैग लैके जो आया तो अगों क्लबकार ते पातशाही आ गए 9:15 बजे। मन च फिर मन च आया भी लगता सचपा मेरे करके आए ने, फिर हंकार हो गया मैनू भी सचपा हुण मैनू बचन करनगे, अगे तो 10 साढ़े 10 आउंदे ने, अज 9 सवा 9 मेरे करके आए होणगे। मन च तो वही सी पातशाही वाली ध्यान सी ख्याल सी। सचपा जो हरिमंदर लागो आया तो गड्डी स्लो जी हो गई, मैं दौदा बैग सुट्टिया तो अपने बूट ला के परां ला के सुट्टे तो नंगी पैर आ के सचपा चरना फिर खलो गया। मेरे लागों वेख के सचपा मुस्का के फिर लागों लंघे। बड़ा मन च फिर अफसोस होया भी सचपा तो फिर नहीं बचन किते, सचपा चल गए ने, हुण किहदा कदों मेल होना। मैं फिर विचों दी फिर भज्या वरनी, सचपा वरनी जी मत्था टेक के फिर पंडित जी डेरे जाते होंदे हैं। तो सचपा पंडित जी डेरे जाते होंदे हैं। तो सचपा जो मैं विचों दी भज के गया तो सचपा अंदर वरनी जी मत्था टेकन दे हैं। जो मत्था टेक के वापस आए तो रछपाल भाई के मोढे ते हत्थ धर के सचपा जोड़ा एक पाया, दूजा जोड़ा पाउण लग्या तो मेरे मोढे हत्थ धर लिया सचपा ने, तो जोड़ा पा के तो मैनू गलवकड़ी च पा के सचपा पंडित जी उत्थों वरनी तो लै गए, पंडित जी डेरे तक सचपा बचन करते गए, काका की हाल चाल है। जो सचपा बचन कर लगे, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। फिर मन इन्ना वराग आया मेरे मन च कोई गल ही ना निकले, सचपा बचन करन कोई गल ही ना निकले, अखां च पानी आई गया, अखां च पानी आई गया। सचपा पूरे वधिया बचन उत्थे जाके रज के बचन किते। फिर एक सुनिया संतां साधां कोलों साखियां सुनिया ने, जिवें कोई साधु जंगलों तप करन जाते होंदे हैं, करते करते पता लगता भी वो इन्ना उन्हें भुख भी नहीं लगती ही, कुछ भी नहीं, पानी की तरेह भी नहीं लगती, एक समाती बूद डिगदी उत्तों अपने अंदर ही अंदर। तो वो जीभ तो जो रस जिहा आउंदा ते मिठा मिठा जिहा लगदा, तो वो करके भुख सारी मिट जाती है। तो वो चीज़ सचपा बख्शिश की आ मैनू। जो मैं गया ना जी सारी रात सुता नहीं था, जो सचपा बचन किते मन वराग रहा, अखां च पानी वगी गया ही। तो वो स्वाति बूत फिर मैनू ही वो जीव च पूरी मिठी मिठी वो ही मिठास वो ही पूरा मैनू सचपा किरपा की नज़र आया। 3 दिन मैं जलंधर खंड पाठ रहा, मैं 3 दिन प्रशादा नहीं छकिया जी। 3 दिन उक्का भुख ही नहीं लगी है, कोई ना है ही नहीं सी, सिर्फ एक वो ही एक स्वाति बूद मूँह मिठास मिठास आई जाता ही, सचपा बचन आई जाते। एवें सतगुरु जगजीत सिंह जी हरेक सिख ते हरेक नूं एवें निवाजते ही, एवें बचन करते ही। इदां ही सतगुरु जगजीत सिंह दे बहुत कौतक विखाए। इदां ही भैणी साहब विचरते रहे, पढ़ाई भी की। फिर अखंड पाठ च मैं ज़्यादा समा लाया। 98 च मैं सतगुरु जगजीत सिंह कोल आ गया भैणी साहब। उस टाइम एवें हुंदा ही फोन घट हुंदे सन, तो सचपा कई सिंघां भेज देना करना, दिल्ली सुनेहा दे आ, चिट्ठी दे, अज जीवनक चिट्ठी दे, अज लै, अज जलंधर दे आ। एवें तकरीबन सचपा नाम 1-2 साल एवें सेवा की। रछपाल भाई सेवक भेजते रहे किते नहीं किते। फिर 98-99 सचपा थाईलैंड जाने का मौका मिला जी। उसदे बाद 2000 च फिर मैं सचपा नाल लंगर च सेवा करन लग गया सी। संत दर्शन सिंह जी सन ते मैं सी, एक रणजीत सिंह हुंदा सी ऐलनाबाद वाला, उन्हां दा इंग्लैंड विआह हो गया सी, यूके चल गए सी। फिर सचपा नाल लंगर च मैं सेवा की कोठी दे विच जी। समा पा के 2000 ते 2001 च सचपा हुक्म किया विआह वास्ते ही। तो उस मन च पहला मेरे रिश्ते बड़े आउंदे रहे ने,
कुछ मैनू नहीं सी पसंद, कुछ मैनू दूजे नहीं सी पसंद करते। ऐ करके समा लंघ गया तो मन च मेरे यही सी भी सचपा आप हुक्म करन फिर ही मैं ब्याह करावां, नहीं तो ना। मार वार मेरे मन च ये आउंदा हुंदा सी। तो चलो सचपा बख्शिश की। रात नूं 7 साढ़े 7 बजे सचपा हुक्म किया, काका तेरा आनंद कारज सवेरे तैयारी कर ला। तो संत जगतार सिंह जी, संत अवतार सिंह जी, होने वाले पातशाह जी सारे कोल बैठे हुए हैं। तो मेरे मन च आया गरीब ना जी आप जी कृपा करो, तो मैं कुड़ी वेखनी है जी पहला ही, फिर ब्याह करना है। सचपा हुए तो नहीं काका तेरे तो सोहनी है कुड़ी ज़्यादा। मैं नहीं गरीब ना जी मन नहीं खलोंदा जी, आप जी कृपा करो जी। सचपा दे भैनी साहब भी जा लभ ला जा वेख्या, मत्था टेक के ते बाहर आ गए। बड़े कंफ्यूज होए, पता नहीं सचपा मजाक किया हुण सच्ची की नहीं। मैं सूबा बलविंदर जी को गया 8 साढ़े 8, मैं अस्सू के मेले की गल सी जी। तो मैं सूबा जी सवेर किन्ने आनंद कारज ने, आंदा 35। तो मैं वो कोई साडा नाम हैगा, आंदा नहीं। मैं होएगा, आंदा नहीं। मैं कोई लड़की वाला कोई आया हो कोई होर, आंदा नहीं कोई भी नहीं हैगा। असी मुंडे 4 सपेरे वेख्या किता, सानू कोई नहीं लभ्या। फिर आ गए सचपा लभ ली। मैं कोशिश तो की नहीं लभी। मैं गरीना जी मैं कपड़े भी नहीं सवाए है। सचपा तो कोई गल नहीं, कपड़े मेरे है ने, रिशपाल इनू मेरे कपड़े दे दे वस्त्र ते कशहर अपना सारा कुछ। तू सवेरे 4 बजे तैयार रवी। मैं गरीब ने कृपा करो बख्शिश रखो, आपस प्यार मोहब्बत बनाई रखें, सोच मर्यादा रखी है दोवें। सचपा ने बख्शिश है कोई गल नहीं। तू सवेरे 4 बजे तैयार रवी। इन्ना मत्था टेक के मैं बाहर आ गया। रिशपाल भाई सूट देते ते वस्त्र देते, सचपा कशहर अपना सारा दे के ते बाहर गया। मन च फिर भी ना विश्वास हो भी सवेरे ब्याह है। मैं सूबे में फिर पुछ लिया पौने 10 बजे, मैं सूबा जी बई सवेरे ब्याह ने मेरा नाम हैगा, आंदा हाँ। मैं फिर अरदास नहीं सुनी मैं साढ़े कोलों, मैं ब्याह वाले अरदास सुनी दी है। आंदा जे सचपा हुक्म होया भी ठीक है तू 7 बजे करना। मैं बीबी ने भी अरदास सुनाई है, कोई पिंड का पता तो लगे कि तो सूबा जी तो नहीं मेरे को नहीं कोई आया तो ना किसी ने आख्या। तो चलो मैं 4 बजे पौने 4 साढ़े 3 बजे स्नान पानी करके कोठी अंदर आ गया। तो सचपा आंदे कर ले स्नान हो गया तैयार। मैं हाँ जी की आंदे आज सचपा क्लब कार ते बिठा के ते लै गए मैनू मेले। तो वार च मैं सचपा कोल ही बह गया आके। तो बिठे गए 1 2 3 4 35। मैं मैनू आवाज़ भी नहीं मारी, कोई इशारा भी नहीं करन दिया। सचपा कोल बह गए, मैं मजाक ही ना किया होए। जो सारे बह गए सचपा मैनू इशारा किया तू नहीं जाता गा, बहना नहीं गा। मैं हसन लगा, मैं मत्था टेकिया, मैं आप जी का हुक्म डिगदा सी। फिर सचपा हुक्म नाल मैं चल गया जी। उन्होंने मैं मेरा किनवा नंबर है, आंदा ना तो तेरा लिखिया नहीं, चल आ जा बह जा। उन्हें मैनू दूजे 3जे नंबर पर बिठाता जी। अस्सू के मेले की गल है। तो 35 36वां मेरा ब्याह सी। तो फिर मैं गुड्डी का नाम नहीं लिखा, उन्हें कितों लभोगे। फिर हसन लग गए, आंदा तू कहूँ टेंशन लेना है। चलो सचपा कृपा की, गुड्डी भी आ गई लागे बह गई। तो सचपा जी तो संत जी तो सारे हसन करन बई वे तेरे नाल सोहनी है गुड्डी हुण। तो इदा करके सचपा बख्शिश की। तो सचपा ने कृपा की विआह एवं सचपा अपनी हजूरी ने एवं बख्शिश करके किया सचपा जी ने। इदा सतगुरु जगजीत सिंह ने बख्शिश की विआह की। उसदे बाद 2001 2 2000 सतगुरु हुक्म हो गया ही लंगर दे विच दुध की सेवा का। फिर मैं 2-3 साल दुध की सेवा ते रहा। फिर 2004-5 सचपा फिर अपने कोल बुला लिया सी लंगर च कोठी दे विच लंगर की सेवा वास्ते जी। तो उहदे नाल फिर सचपा नाल ही रहा। तो कुछ समा पा के 2001 च विआह होया सी ते 2005 हो गई सी। तो सचपा कृपा कोई बच्चा नहीं सी हो रहा साडे। तो हकीमां कोल हॉस्पिटल भी सारे किते पता कर लिया, किसी ने दवाई दी, किसी को फर्क ना पाया, कोई असर ना आया। हार के फिर अं 2005 च सचपा अर्जी की 7:30 बजे की होनी रात गल। संत जी रिशपाल भाजी सारे बैठे हुए सी पातशाह। मैं गिरीराज जी आप जी कृपा करो बख्शिश करो बई मुंडा नहीं हुंदा जी, कृपा हो काका होए जी। तो सचपा वेख के उपर नूं ते फिर आख्या ऐ डॉक्टर अवस्थी नूं मिल लो। उस तो पहले अं 6 महीने डॉक्टर अवस्थी को दवाई खा के वेख ली सी, नहीं फर्क पै। मैं अर्ज करनी लग्या, फिर मैं नहीं अर्ज नहीं कुछ नहीं कहना है। मैं सचपा हुक्म किया डॉक्टर अवस्थी नूं विखाओ, हुण ही जाओ। मैं 7 बजे जी इन्नी गल कह के मैं बाहर आ गया ही। तो घर दी नूं गलबात की तो आंदे चल हुणी चलते हैं। तो साढ़े को स्कूटर सी चेतक
हरे रंग का। तो असी भी मैं तो वाइफ दोवें स्कूटर पर चल गए डॉक्टर बस्ती के घर में ही। तो रात 8 साढ़े 8 बजे वो दिने हॉस्पिटल जाता होंदा सी ते रात नूं घरे वेखदा होंदा सी मरीज़ां नूं। तो लैन लगी हुई सी काफ़ी, असीं भी लैन च लग के बह गए, कोई 15वां-16वां नंबर होएगा साडा जी। जब गए तो डॉक्टर बस्ती ने दस्सिया भी एवें आप जी पहलां ही दवाई खा लीए, तो सचपा हुक्म किया भी आप जी कोल आउण वास्ते ते की करना तुसीं दसो जी। सचपा डॉक्टर बस्ती आखन लगे करनी सचपा किरपा, मैनूं तो एक जरिया बनाया उन्होंने, तो तुसीं ऐ करो वेख के ते एक पर्ची लिख के देती, आंदे आ मैडिकल तो ना 5 दिन वास्ते दवाई है तो अपनी सिंगनी नूं खवा दी। मैं 7 बजे वो लैके तो मैडिकल तो बाहरों दवाई लईए चल गए। सचपा किरपा की चौथे 5वें तक चलो सचपा बख्शिश करती जी। फिर हॉस्पिटल स्टेटमेंट भी चलता रहा, हॉस्पिटल दवाई तो चलती रही साड़ी। तो वो 15-20 दिन हो गए। फिर एवं सचपा को सारे जने बैठे हुए, शामी 4 बजे की गल है, तो मैं सचपा किरपा की, चल मैं दसदा भी आप जी हुक्म नाल सचपा किरपा हो बख्शिश हो गई है। तो मैं अर्ज की, मैं गरीब ना जी आप जी के हुक्म नाल बख्शिश हो गई, किरपा करो मुंडा ही होवे सचपा जी। सचपा हसन लग गए, वेख के उच्चे उपर नूं मूँह करके, फिर वेख के मैनूं आंदे काका ऐ करी 2 माला भजन दियाँ, 2.5 माला भगवती दियाँ 1 साल सतगुरु प्रताप सिंह चरणा च करनी है, मुंडा ही होएगा। बड़ा मन वेख के होर हो गया भी कित्थे दे घंटा नहीं भजन हुंदा हैगा भी 2 माला भजन दियाँ 2.5 माला भगवती ने। मैं नीवी पा के डोली उत्ते बह गया जी। संगत संत जी भी रिशपाल भाई सारे जिन्ने भी सारे टोटल नीवी पा के बह गए भी की बन गया। तो सचपा आपस बचन बस करते रहे सारे जिन्ने भी। मैं चुप करके एक साइड ला के बिठा रही नीवी पा के भी होया कि मेरे नाल। तो सचपा फिर 5 मिनटां में आवाज़ मारी, काका इधर आ। मैं हाँ जी गरीबनाथ जी। आंदे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? सारे हसन लग गए उच्ची उच्ची। मैं गरीबनाथ जी आप जी नहीं पता ना, मैं तो आप जी की लंगर की सेवा करदा जी, तो आप जी नहीं पता भी की करना की नहीं है, मेरे तो होना नहीं सी इन्ना जी। सचपा आंदे ऐ कर 1 माला भजन दी 1 माला भगवती दी तुसी दोवां जियां ने रल के करनी है 1 साल। आंदा हुण ठीक है? मैं जी हाँ जी गरीब जी इन्ना तो कर लाँगे जी। फिर सचपा किरपा नाल बख्शिश नाल असीं दोवां ने रल के सिंघनी ने कीती एक। फिर तो सचपा किरपा नाल काका ही होया। जो काका आया तो सारे रिश्तेदार आपस च कहन जिन्ने भी सन भी 5-6 सालां च होया सारे नूं चाऽ चढ़िया ही। तो सचपा कोई आंदा वीर सिंह रखेगा, कोई आंदा विरसा सिंह रखेगा, सचपा ना रखणगे, कोई किदां सारे आपो अपने लाई रखन। तो मैं ये सचपा अर्जी करने मैं आप जी बख्शिश ना सचपा काका आया तो किरपा करो ना रखना जी। सचपा वेख के सुन के उपर वेखी गए, वेख के चुप करके सचपा ने कोई बचन नहीं किया जी। 2 मिनट 5 मिनट वेख के मैं वापस आ गया। सारे वेखन हाँ की रखा वही क्या है, मैं नहीं सचपा कोई नहीं हुक्म। फिर आते नहीं यही रखणगे। 5 दिन सारे कल्पना करते हैं ये रखणगे। सचपा 5 दिन मैं 3-4 बारी अर्जी की, सचपा कोई हुक्म नहीं किया है। जो 1 हफ्ता हो गया ना फिर गया मैं सचपा को बैठा। आंदे काका वरिंदर सिंह किवें रहेगा ना? साढ़े किसी मूँह निकलिया नहीं सी वरिंदर सिंह बई सचपा एडा वड्डा अखर रखणगे, छोटे नाँ तो रखते होंगे ही। तो एवें सचपा किरपा की वरिंदर सिंह ना रखा वड्डे काके का। फिर वो बाद दूजा काका फिर सचपा बख्शिश की, वो फिर असी नहीं अर्जी की गई, वो सचपा आप ही फिर वीर सिंह ना रखता। आज सचपा किरपा बख्शिश ना 2 काके एवें सचपा बख्शिश की थी। सतगुरु जगजीत सिंह जी अपार ही बख्शिश करते होंगे, किरपा करते होंगे सी। एक बारी 2009 की गल होनी है जी, तो नाल सी सचपा दे मैं तो सचपा कोई 7-8 से सचपा चुप धार ली। सचपा कोई भी बचन नहीं करते, इशारे नाल ही हुक्म करते ही जो भी करना होंदा ही। तो मेरा फ्रेंड सी एक भैनी साहब भी रह के गए हैं, 3 भरा सी हरदीप सिंह, निर्मल सिंह, हरमीत सिंह। तो पढ़ाई करके सचपा चल गए। तो उन्होंने मन च ये सी मैं बाहर जाना ही। वो एजेंट के राही किसी भी 2 नंबर के पैसे दे के यूरोप वास्ते गए। 3-4 महीने ट्राई मारी, यूरोप जाके धक्के खा के फिर वापस आ गया जी। फिर सचपा मत्था टेकिया किरपा करो मैं जाना ही जाना ही। फिर दोबारा एजेंट नूं पैसे दे के गया जी। फिर चलो सचपा किरपा नाल इटली पहुँच गया जी। इटली पहुँच तो जिथे रहिंदा करदा सी महीना उन्होंने काम नहीं मिलिया जी, महीना 1.5 महीना। तो उहदे बावजूद सचपा किरपा जिन्ने भी मुंडे सन उन्होंने नाल फ्रेंड सन उन्होंने रोज़ ताना देना करना भी तू दाढ़ी रखी है, केस रखे ने भी तुम ज़्यादा कुछ मिलना करना है, तो तू इन्हूं मुन दे, वढ़ दे दाढ़ी भी मुन दे, केस भी बना ला।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਰੇ ਕੋਲ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹਫਤਾ ਕੁ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਆ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਟਾਲੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਸਮਝਾਏ ਕਰੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸੇ ਕਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਆਂਦਾ ਵਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਗੋਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਸੱਚ ਪਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਮਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਗੋਰਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੱਚਪਾ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਰਜਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚਪਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਟਲੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਰਜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੱਚਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਸੱਚਪਾ ਇਹ ਬਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਸੱਚਪਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। 9 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚਪਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਟਾਲੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 2010 ਤੇ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚਪਾ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਪਾ ਨੇ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਚਪਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਲੱਬ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਆਬ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗਲਿਆਨਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚ ਪਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਤੇ 10 ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਸਰਮੁਖ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ 7:30-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਠੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੱਚਪਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚਪਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਪਾ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੜਾ ਇੱਥੇ ਰਵੀਂ ਸੱਚਪਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟ ਕੁ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਣਾ ਸੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 5-6 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਗੈਲਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਸੱਚਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਰਾ ਆਪ ਸੱਚਪਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਚਪਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚਪਾ
नहीं नहीं इधर आ तू मन कोल सचपत आप सचपत हस्त करके अपना बाँह फड़ के मेरे हस्त धरिया तो एक बाँह इतों बाजू वाली सचपत तुर के और नाल दा जिहा कमरा जिथे वरनी जोत जगदी उत्थे पलंग अजे भी सचपत तुर के उत्थे तक गए। मेरे अखां ना नेत्र वगया पानी आई गया अखां दे विचों भी सचपत की कौतक विखाया। फिर सचपत किता मेरे चरण फड़ के उपर रख दे पलंग ते और रख के मैं चादर देती। रछपाल भाजी फोन करते करते थले आए ने आके सचपत बह गए। उन्हें एक बार भी नहीं पूछा गया भी सचपत इधर किवें आए ने किन्ने उत्ते बिठाया की नहीं गा। सचपत एवें पर्दा पाता मत्था टेक के मैं 2 घंटे फिर अखां च नेत्र वगदा रहा। धन सतगुरु जगजीत सिंह, धन सतगुरु जगजीत सिंह।